अस्पताल में एक सीरियस केस आया। मरीज बहुत सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर के आईसीयू में केस की जांच की। 2 से 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ न होने देना और उससे इलाज व दवा के पैसे न लें। मरीज लगभग 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का बिल लगभग 2.5 लाख रुपया बन गया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना। ऐसा करो तुम उस मरीज को भी मेरे चेंबर में लेकर के आओ। मरीज व्हीलचेयर पर चेंबर में लाया गया। डॉक्टर ने पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। फिर डॉक्टर ने कहा, याद करो लगभग 2 साल पहले शाम का समय था। शहर से दूर उस जंगल में तुमने मेरी गाड़ी ठीक की थी। उस रोज़ मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक मना करके लौट रहा था कि अचानक मेरी कार से धुआं निकलने लगा और मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। कार एक तरफ खड़ी करके मैंने चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें दिखाई देने लगी थी। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर बाद चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने जोर से तुम्हारी तरफ आवाज़ लगा करके रुकने का इशारा किया। तूने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा और फिर हमारी कार का बोनट खोल करके चेक किया और कुछ ही क्षणों में हमारी कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा था, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूँ? उस पर तुमने मेरे आगे हाथ जोड़ करके जो शब्द कहे थे वह मेरे जीवन की एक प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कुछ भी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत कम है इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन भी कर सकता है, तो भला मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैंने भी अपने जीवन में 2 साल हो गए, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी, बल्कि मुझे हमेशा अधिक ही मिला है। तुम यहाँ मेरे मेहमान और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुकता कर दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर चुकता करेगा। डॉक्टर ने फिर आगे कहा कि तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते जाते चेंबर में रखी हुई भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे पूरा हिसाब ब्याज समेत चुकता कर दिया। सदैव याद रखिए, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौटकर जरूर आते हैं, और वो भी ब्याज समेत। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है, जितना हो सके लोगों की मदद करें। आपका हिसाब ब्याज समेत वापस जरूर आएगा। वीडियो के अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना घर भर करके खुशी नहीं मिलती जितनी कि दूसरों की मदद करके मिलती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिंदगी में भले ही हर मौके पर फ़ायदा उठा लेना, मगर किसी की हालात या मजबूरी का फ़ायदा कभी मत उठाना। और न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले।